हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है दोस्तों वैक्सीन और मेडिसिन यानी दवा, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन की। तो दोस्तों, वैक्सीन ये ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो कोई भी रोग यानी कोई भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में आपको हेल्प करती है। यानी दोस्तों, वैक्सीन लेने से आपको कोई भी डिजीज होने का खतरा ही पूरी तरह से टल जाता है। वैक्सीन लेने से आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकार क्षमता ऐसे बढ़ती है दोस्तों कि आपको वो पर्टिकुलर बीमारी होती ही नहीं है। और दोस्तों, वैक्सीन डेफिनेटली अगर हम दवाई से कंपेयर करें तो अच्छी होती है। अगर हम दवाई की बात करें दोस्तों, दवाई तब दी जाती है कि आप पर्टिकुलर आपको कोई भी जो रोग या फिर कोई भी डिजीज़ है वो हो जाती है दोस्तों, उसे क्योर करने के लिए दवाई दी जाती है। तो दोस्तों, दवाई के केस में रिस्क ये रहता है कि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जब आपको वो पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है दोस्तों, तब उस ट्रीटमेंट के दौरान पर्टिकुलर आदमी की मौत भी हो सकती है या फिर उसका जो शरीर है वो डैमेज हो सकता है दोस्तों। और उसके बाद अगर वो क्योर भी हो जाता है यानी वो सही हो जाता है दोस्तों, तो हो सकता है उसके बाद भी वो बीमारी उसको हो सकती है। लेकिन दोस्तों, वैक्सीन के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने वैक्सीन ले लिया है दोस्तों, तो आपको कोई भी बीमारी एक बार तो क्या कभी भी नहीं हो सकती है दोस्तों, तो वो एकदम खतरा आपका टल जाता है। तो दोस्तों, डेफिनेटली वैक्सीन तो मेडिसिन से अच्छी रहती है दोस्तों। लेकिन हम दोस्तों टाइम की बात करें तो वैक्सीन बनाने में तो बहुत टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जैसे कोरोना वायरस से आपको पता चल गया होगा दोस्तों, वैक्सीन बनाने की जो स्टेजेस होते हैं दोस्तों, वो लगभग 4 से 5 स्टेजेस होते हैं दोस्तों। जिसमें पहले तो चूहों पर टेस्ट किया जाता है, उनके बाद मंकीज पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद दोस्तों ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना के ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 ऐसे ट्रायल्स किए जाते हैं दोस्तों। और फिर वो वैक्सीन का पूरा वो टाइम पीरियड के साथ देखा जाता है, उसकी इफिकेसी देखी जाती है, उसकी सेफ्टी देखी जाती है दोस्तों। वो यानी हर एज के जो इंसान होते हैं उन पे वो टेस्ट किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े आदमी है, प्रेग्नेंट वूमन है, और जो ऑलरेडी जिनको बहुत सारी सीवियर बीमारी है, कैंसर वगैरह, उनको अगर वैक्सीन दिया तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती है, उसके बाद ही वैक्सीन रिलीज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर ऑन एन एवरेज बात करें कोई भी वैक्सीन बनने में 2 साल से ज़्यादा तो टाइम लग ही जाता है। लेकिन दोस्तों, दवाई के केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दवाई बहुत जल्दी से रिलीज़ हो जाती है दोस्तों। अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी आती है दोस्तों, तो उस पर दवाई बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। 4-6 महीने में तो आ ही जाती है दोस्तों सारे, अगर वो ट्रायल्स वगैरह क्लियर कर दे तो। लेकिन दोस्तों, ऑब्वियसली अगर बात करें तो वैक्सीन तो कोई भी दवाई इससे बेटर ही होता है दोस्तों। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें दोस्तों, तो अभी वैक्सीन और दवाई दोनों की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, उनको डेफिनेटली क्योर करने के लिए दोस्तों दवाई की ज़रूरत है। और इसके अलावा दोस्तों, वो जो बीमारी जो बढ़ रही है उसे रोकने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वैक्सीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा तब पड़ती है जब बीमारी जो है वो कंटेजियस होती है यानी संसर्गजन्य होती है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है। ऐसी बीमारी में तो दोस्तों वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अभी कोरोना वायरस का जैसे सिचुएशन है दोस्तों, ऐसी बीमारी में तो वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है दोस्तों। और वैक्सीन आने के बाद ही ये बीमारी जो है वो कंट्रोल आ जाती है। और दोस्तों, आज तक की हम बात करें तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, पोलियो का जो वैक्सीन है दोस्तों वो अभी तक चालू है दोस्तों। और पूरे इंडिया में अभी पोलियो का एक भी मरीज़ नहीं रहा, और ये सिर्फ वैक्सीन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है दोस्तों। आपने देखा होगा पोलियो का जो वैक्सीन है वो छोटे बच्चों को भी दिया जाता है। हर साल उनको 2 बूंद बोला जाता है, हर साल प्रमोशन करते हैं बड़े बड़े एक्टर की 2 बूंद जिंदगी के वगैरह करके एडवर्टीजमेंट होता है दोस्तों। तो ये वही वैक्सीन होता है दोस्तों, क्योंकि अभी पोलियो जैसी बीमारी आपने देखा होगा दोस्तों, अगर एक बार किसी को पोलियो हो जाता है तो उसके ऊपर मेडिसिन काम नहीं करता है दोस्तों। उसके जो शरीर के जो अंग होते हैं दोस्तों वो विकलांग हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद मेडिसिन भी काम नहीं करता है। तो पोलियो जैसे बीमारी पे तो वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है दोस्तों। इसकी वजह से दोस्तों वैक्सीन का इंपॉर्टेंस हमेशा मेडिसिन से ज़्यादा ही रहेगा दोस्तों। लेकिन टाइम पीरियड की बात करें, वैक्सीन बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और आपने ये भी देखा दोस्तों, जब भी छोटे बच्चे जन्म लेते हैं दोस्तों, उनके बाद ही उनको 2-3 महीने में ही ऐसे बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं। और ये पूरा स्टेज चलता है 6 साल तक दोस्तों। उनको हर कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद उनको अलग अलग तरीके के वैक्सीन दिए जाते हैं दोस्तों। तो ये इसी के कारण दिए जाते हैं दोस्तों कि उनको कोई भी फ्यूचर में बीमारी नहीं हो, और उनके वजह से भी कोई भी बीमारी किसी को और बंदे को नहीं हो। तो यही सारे रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से वैक्सीन का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है दोस्तों। वैक्सीन के रेट भी उतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें उतना फ़ायदा भी होता है, क्योंकि
किसी भी बंदे की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है दोस्तों, और उसको जो ट्रॉमा होता है दोस्तों, कोई भी बीमारी लगने का और बीमारी से गुजरने का जो भी फिजिकल और फाइनेंशियल ट्रॉमा होता है वो उसको सफ़र नहीं करना पड़ता है दोस्तों। तो यही वैक्सीन के फ़ायदे हैं। तो यही दोस्तों आज हमने आपको एक्सप्लेन किया कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या अंतर है और कौन सबसे बेटर है। तो अनडिस्प्यूटेबली दोस्तों वैक्सीन ही सबसे अच्छा है। और दोस्तों ये अभी डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है उस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो वैक्सीन और मेडिसिन तो वैसे कि दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंस है वो डेफिनेटली मेडिसिन से ज़्यादा ही है। तो दोस्तों आपको ये सारी जानकारी अभी पता चली होगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप इस पर और भी रिसर्च करके अच्छे से जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों हमारे चैनल पर हमने आपके साथ इसके अलावा ऐसा बहुत सारा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये सारा नॉलेज देख सकते हो। हमने हेल्थ नॉलेज से लेकर टेक्नोलॉजी नॉलेज तक और करंट अफेयर्स से लेकर जीके तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो हमने आपके साथ कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी शेयर की है जिन पे आप काम करके घर बैठे अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी और वो भी एक ही चैनल से। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।